क्या आपको पता है कि बिरयानी, जलेबी और इडली जैसे कई पकवान जो इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है वो असल में इंडिया के पकवान है ही नहीं, बल्कि दूसरे देशों से ये पकवान इंडिया में आए थे। कब और कैसे जानेंगे आज की वीडियो में, तो लाइक करें वीडियो को और चैनल को करें सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 6। इंडिया के तकरीबन हर होटल में तंदूरी नान को परोसा और बहुत ही शौक से खाया जाता है। पर क्या आप ये बात जानते हैं कि तंदूरी नान की शुरुआत हिंदुस्तान में नहीं बल्कि इजिप्ट या फारस के किसी इलाके में आज से तकरीबन 2200 साल पहले हुई थी। अब ये पकवान हिंदुस्तान कैसे पहुंचा ये बताना थोड़ा मुश्किल है, मगर हिंदुस्तान के इतिहास में तंदूरी नान का सबसे पहला जिक्र 14वीं सदी के सबसे मशहूर सूफी शायर अमीर खुसरो के नोट्स में मिलता है। शुरुआती दौर में तंदूरी नान एक शाही पकवान हुआ करता था, जिसे सिर्फ मुगल बादशाह और उनके लश्कर के सिपाहियों के लिए ही बनाया जाता था। मगर बदलते वक्त के साथ ये पकवान हिंदुस्तान के आम लोगों तक पहुंचा और उनके बीच बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ। नंबर 5। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया की जान कहलाई जाने वाली बिरयानी असल में इंडिया की है ही नहीं। जी हाँ, ये इंडिया का नहीं बल्कि फारस देश का एक पकवान है। साथ ही बिरयानी शब्द भी फारसी के एक शब्द बिरियन से निकल कर आया है, जिसका मतलब होता है फ्राइड बिफोर कुकिंग, मतलब खाना पकाने से पहले तला हुआ। मुगल दौर में ये पकवान फारस से हिंदुस्तान पहुंचा, जहां हिंदुस्तान के लोगों ने अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें कुछ बदलाव किए और आज की मॉडर्न बिरयानी वजूद में आई। नंबर 4। आज के टाइम में हर दूसरे आदमी को मोमोज खाना पसंद है, मगर आपके होश उड़ जाएंगे ये जानकर कि मोमोज का इतिहास हजारों साल पुराना है और इसकी शुरुआत इंडिया में नहीं बल्कि चीन में आज से लगभग 1800 साल पहले हुई थी, ऐसा कहा जाता है। बदलते वक्त के साथ ये पकवान अलग अलग देशों में फैल गया, मगर इंडिया में ये पकवान 1961 में आया जब चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। तब तिब्बत के लीडर और 80,000 तिब्बतियन आसरा लेने के लिए इंडिया आए थे और उन्हीं के साथ ये पकवान इंडिया पहुंचा और धीरे धीरे पूरे इंडिया में मोमोज के नाम से फेमस हो गया। नंबर 3। इंडिया के लोगों के दिल में बसती है चाय। बिना चाय इंडिया की सुबह नहीं होती, मगर आपके होश उड़ जाएंगे ये जानकर कि चाय की शुरुआत इंडिया में नहीं बल्कि चाइना में हुई थी, वो भी आज से तकरीबन 5000 साल पहले। जी हाँ, 5000 साल पहले चाइना पर सेंग नुंग नाम के एक बादशाह की हुकूमत थी, जो हर सुबह गर्म पानी पिया करते थे अपनी हेल्थ के लिए। एक सुबह बादशाह के गर्म पानी में कहीं से कुछ पत्तियां आकर गिर गई, जिसके चलते पानी का रंग बदल गया। जब बादशाह ने उस पानी को पिया तो उन्हें वो पानी बहुत ज्यादा पसंद आया और जाने अनजाने में चाय की खोज हो गई, जो बदलते वक्त के साथ पूरी दुनिया में फैल गई। नंबर 2। अगर आपको ये लगता है कि इडली एक इंडियन पकवान है तो आपको बता दूं कि आपका लगना लगाना एकदम गलत है। जी हाँ, इडली एक इंडियन नहीं बल्कि एक इंडोनेशियन पकवान है, जिसे इंडोनेशिया में केटली के नाम से जाना जाता है। 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच इंडोनेशिया के कई राजा महाराजा सैर सपाटे और दुल्हन की तलाश में हिंदुस्तान आया जाया करते थे और उन्हीं के साथ केटली नाम का ये पकवान हिंदुस्तान पहुंचा और हिंदुस्तान में इडली के नाम से बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। नंबर 1। इंडिया में जलेबी को बहुत ही शौक से खाया जाता है, मगर ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि जलेबी का जन्म इंडिया में नहीं बल्कि वेस्ट एशिया के किसी देश में हुआ था। जी हाँ, जलेबी का सबसे पहला जिक्र 13वीं शताब्दी की एक तुर्किश किताब अल तबीक में मिलता है। साथ ही जलेबी शब्द भी अरबी के एक शब्द जलाबिया या फारसी के एक शब्द जलीबिया से निकलकर आया है। वेस्ट एशिया के व्यापारी जो व्यापार करने के लिए हिंदुस्तान आया करते थे, उनके साथ ये पकवान हिंदुस्तान पहुंचा और पूरे हिंदुस्तान में जलेबी के नाम से फेमस हो गया।